राम राम भाई सारे भैया ने और दोस्तों कैसे हो। दोस्तों आज लेके आ गया हूँ फर्स्ट एड के लिए आप सभी के लिए नया अपडेट। तो कल हम गए थे सुधांशु पार्क। तो भाई वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हमने, जिन भाइयों ने एग्ज़ाम दे रखा था उनके लिए, जिन भाइयों की छोटी फर्स्ट एड है उनके लिए, और जिन भाइयों का एक एग्ज़ाम हो गया उनके लिए, और जिन भाइयों की 3 साल की है उनके लिए, और जिन भाइयों की 5 साल की उनके लिए, और लाइफ टाइम वालों के लिए। स्पेशली छोटी फर्स्ट एड वाले हैं जिनके साथ इश्यू चला हुआ है उन भाइयों के लिए। तो भाई जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज़्यादा दूर होने के कारण सुधांशु पार्क ना तो हर रोज़ हम लोग जा पाते हैं और ना भाई रोज़ रोज़ जाने की हमारे में शक्ति है, क्योंकि नौकरी भी करनी होती है भाई। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट एड से ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी नौकरी छोड़ के जाएंगे वहाँ पे 800 850 रुपये का दिन का लॉस करेंगे, या XYZ जो भी भाई जो भी काम धंधा कर रहा है उसको छोड़ के जाएंगे एक सर्टिफिकेट के चक्कर में। तो ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए हमने ग्रुप बनाया था। ग्रुप के माध्यम से जो भी भाई जा रहा था उनसे बोल रखा था कि भाई अपनी इन्फॉर्मेशन डालते रहो, वीडियो बना के डालो। पर मेरे ख्याल में किसी भाई को कोई रुचि नहीं है, सिर्फ शायद इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं और उसके बाद भाई किसी की हेल्प करने की नहीं सोचते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाइयों। तो सभी से हाथ जोड़े से अनुरोध है कि भाई अपना जाओ तो एक दूसरे का सहयोग कराया करो, बताया करो, इकट्ठे होकर जाया करो, और भाई जितनी दूसरे की मदद हो सके उतनी मदद करो ताकि आपकी खुद की भी मदद हो पाए। तो एक दूसरे की मदद करने से ही होता है ये सारे काम में। तो भाइयों कई भाइयों ने अपने सवाल भी भेजे थे भाई, जिनने लाइफ टाइम गारंटी अपना फ़ीस कटवा दी थी और भाई पेपर दे दिया था, प्रोविज़नल मिला है, उनने अपने प्रोविज़नल भी भेजे थे। तो सभी का एक ही सवाल था कि आखिरकार हमें फर्स्ट एड मिलेगी कब। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई निश्चिंत रहे, सभी को फर्स्ट एड मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को फर्स्ट एड मिल जाएगी या और किसी भाई को मिल जाएगी तो सबका सॉल्यूशन मिलेगा भाई। ऐसा नहीं है कि कम बच्चों का सॉल्यूशन मिलेगा या ज़्यादा का मिलेगा। जितने भी हैं सभी फंसे हुए हैं। डिपार्टमेंट की गलती थी, उसमें हमारा कोई रोल नहीं था, क्योंकि हमने जेन्युइन तरीके से की हुई है। तो जेन्युइन तरीके से की है तो भाई ऑब्वियसली हमें फर्स्ट एड तो मिलेगी भाई। ठंड हो रखी है काफ़ी ज़्यादा फिर भी मैं चलो भाइयों तक इन्फॉर्मेशन तो पहुँचानी है ताकि एक दूसरे भाई का सहयोग बना रहे, वो थोड़ी रुचि दिखाते रहे भाई। रुचि दिखाया करो ना, रुचि दिखाने का देखे मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब का। थारा कुछ बिगड़ना को ना, मेरा चैनल मोनेटाइज है तो भाई मेरे सोर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा वीडियो लाइक शेयर होती है और भाई फॉलोअर्स होते हैं तो उतनी ज़्यादा ये मार्केट में फैलाते हैं यूट्यूब वाले। तो हाथ जोड़ के विनती है सभी भाइयों से, तो ये काम तो कर लियो भाइयों। कम से कम DTC वाले भाई तो अपना साथ ही दे ही सकते हैं। आपको ये पता है DTC में कितनी कमाई है, अंधाधुंध कमाई है यहाँ पे, तो लखपति हो जाते हैं दिनों दिन, है ना। सिर्फ हरासमेंट के अलावा कुछ नहीं देती DTC। ये तो ठीक है भाई, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रथा चला रखी है, जिस कारणवश भाई हम सब ऐसे चुंगल में फंसे हुए हैं। ना तो अच्छे से अपने परिवार की मदद कर पाते हैं और ना भाई अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाते हैं। मजदूरी वाला काम करते हैं, 8.5 घंटे 9 घंटे हम ड्यूटी करके आते हैं, 700-800 रुपये मिलते हैं, जो कि आजकल लेबर क्लास को मिल जाता है। तो भाइयों वहाँ पे आज और कल दोनों दिन जो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पाया, तो सबसे पहले बात करेंगे हम 3 साल वालों की। जिन भाइयों की 3 साल की है तो उनको भाई एग्ज़ाम दो या मत दो। स्पष्ट कर रहा हूँ, जिन भाइयों की 3 साल की छोटे वाली एग्ज़ाम दो या मत दो आप लोग,
जाओ अपनी नए वाली फर्स्ट एड निकलवा लो, जिसने जहाँ से किया वहीं से निकलेगी। अगर जो दिलशाद गार्डन से की हुई है आप लोगों ने, तो आप लोगों को दिलशाद गार्डन से मिल जाएगी। और भाई आपने सुधांशु पार्क से की थी, तो भाई सुधांशु पार्क से मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे भाई लेके आ चुके हैं। मैंने पिछली बार भी पर्सनली कई भाइयों को कॉल करके बताया था ग्रुप में, शायद एक मैंने मैसेज भी डाला था कि भाई छोटे वाली 3 साल के फर्स्ट एड के बदले बड़े वाली फर्स्ट एड देने लग गए हैं। 1 हफ्ता हो गया भाई इन बातों को। और फिर से मैंने क्रॉस चेक किया, कल एक भाई को साथ भी ले गया था मैं। चलो लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो उस भाई को भी हाथों हाथ फर्स्ट एड दे दी गई, पुराने वाले सर्टिफिकेट के बदले नए वाला सर्टिफिकेट दे दिया, जिससे वो अपनी फ़ीस कटवा पाएगा और 5 साल के लिए एग्ज़ाम भी दे पाएगा अपना। सॉरी। और भाई रही बात 5 साल वालों की, तो भाई 5 साल वालों का भी ऐसा है, कुछ भाइयों ने तो एग्ज़ाम दिए थे और कुछ ने नहीं दिए अब तक। जिन भाइयों ने एग्ज़ाम दे दिए बहुत अच्छी बात है, उनके लिए इन्होंने फिर से एग्ज़ाम रख दिया है। मेरे पास भी कॉल भी आ गई, मैसेज भी आ गई, और वहाँ पे भी मेरे को उन्होंने कंफर्म किया था कि आपका 13 तारीख को एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम दे दो, आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ा देंगे और आपको नई वाली फर्स्ट एड हम दे देंगे, उसके बाद ही आपकी प्रक्रिया चालू करेंगे। पर इस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हो पाया, जिस कारणवश मेरे को ऊपर जाके मैडम से मिलना पड़ा। तो मैडम से मिलने के बाद भाई निष्कर्ष निकला कि सर आप लोगों के साथ हम भी परेशान हैं और इसका सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की कोई गलती नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम ले लिया, और जिनका एग्ज़ाम नहीं लिया है उनका भी जल्द एग्ज़ाम लेके और उनको ऑनलाइन प्रोसेस के लिए डलवा देंगे। ऑनलाइन रिकॉर्ड शो होने लग जाएगा, अपनी फ़ीस कटवा लेना, फिर उसके बाद उससे पहले आपको नया सर्टिफिकेट दे देंगे, जिससे आने वाले भविष्य में आपको परेशानी नहीं होगी और उससे हम लाइफ टाइम करवा पाएंगे। तो जिन भाइयों को कॉल नहीं आई है, तो कृपया करके एक बार जाके वहाँ पे अपना लिस्ट में नाम डलवा ले। 3 साल को तो अब नहीं रहनी है, उनको तो डायरेक्ट ही देने लग गए। और भाई जिनको कॉल आ रखी है, जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दिया और फिर से कॉल आई है 13 तारीख के लिए, तो भाई अपना है 9:30 बजे 13 तारीख को। तो भाई मैं तो फिर से एग्ज़ाम देने जाऊंगा, जिसको अच्छा लगे ठीक है भाई, जिसको ना अच्छा लगे वो भी ठीक है। तो भाई सबको कहीं ना कहीं ज़रूरत तो है ही, क्योंकि डीटीसी की और भाई हॉस्पिटल की कई नौकरी ऐसी है जिसमें मस्ट इम्पोर्टेंट है ये फर्स्ट एड। इसके बिना तो भाई नौकरी नहीं है। जब भी इंक्वायरी बैठती है सबसे पहले फर्स्ट एड के पीछे भागते हैं और फर्स्ट एड मांग लेते हैं। तो फर्स्ट एड पे हमेशा हमें अपडेट रहना चाहिए और उसके बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए भाई काफ़ी हद तक, क्योंकि CPR वगैरह तो आजकल आपने देखा होगा स्कूलों में भी चला दिया है, न्यूज़पेपर वगैरह भी निकाल रहे हैं, पार्क्स में भी निकाल रहे हैं कि भाई CPR ज़रूरी हो गया है। घर पे किसी बंदे को प्रॉब्लम हो जाए, पड़ोस में किसी को प्रॉब्लम हो जाए, बस में किसी को प्रॉब्लम हो जाए, तो हमें ये बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए भाई। हमारा समाज के प्रति दायित्व है, जो हम ये कोर्स करके आए हैं उसको बखूबी निभाना चाहिए, उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए और इसमें रुचि दिखानी चाहिए भाई। एक दूसरे की मदद करना इंसान का धर्म है, कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। तो भाई जिसकी हम जान बचाएंगे उसके लिए तो भगवान समान ही हो जाएंगे, जिसमें हमें अपना स्वार्थ ना दिख के हमने तो अपना एक कर्तव्य पूरा किया है। क्योंकि जो भी चीज़ सीखते हैं, कुछ रुचि रखते हैं जीवन में, तो इंसान का जीवन यही है भाई, एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया गया है। तो भाई इसके बाद बात करेंगे हम जो भाई फंसे पड़े हैं फीस वगैरह कटवा के एग्ज़ाम दे के। वो प्रोविज़नल मिला हुआ है, पता है मेरे को भाई, आपको प्रोविज़नल मिला हुआ है। तो प्रोविज़नल वालों के बारे में बात की तो भाई हमने कि सर मैडम अब भाई हमने कौन सा गुनाह किया था, आप लोगों ने फ़ीस भी काट ली, एग्ज़ाम भी ले लिया, पास भी हो गए, विद प्रूफ है हमारे पास सारी चीज़ें, तो हमारा सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा। तो मैम ने वही बताया कि थोड़ा सा नया अपडेशन के कारण कुछ
कमियां हमारे अंदर थी, कुछ कमियां डिपार्टमेंट में रही है, कुछ कमियां इस नई वेबसाइट में आई है, जिससे कि वो नए अपडेट में मर्ज नहीं कर पाए थे। तो उन भाइयों के लिए भी अब मेरे ख्याल में उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई फरवरी के फर्स्ट वीक में हम सर्टिफिकेट देना चालू कर देंगे। तो तब तक भाई 3 साल वाले तो ले लो अपना फर्स्ट एड का, अपडेट करवा लो उससे पहले पहले, क्योंकि फिर एकदम से बढ़ने नहीं पड़ेगा, भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, और ताकि सबका ईजिली प्रोसेस हो जाएगा। तो भाई फर्स्ट वीक में मेरे ख्याल में जैसे हम दोनों एग्ज़ाम दे के क्लियर हो जाते हैं, तो हमारा भी सर्टिफिकेट फर्स्ट वीक में आ जाएगा फरवरी के। और जिन भाइयों ने एग्ज़ाम दे रखा है पहले ही, प्रोविज़नल मिला, उनका भी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो फिर बात की भाई हमने जिन्होंने लाइफ टाइम करवा रखा है, कि उनका लाइफ टाइम शो नहीं हो रहा, अब उनके लिए क्या करें हम, क्योंकि 2007 से पहले तो चलो भाई ऑफलाइन था सब कुछ, कंप्यूटर वगैरह से नहीं करते थे आप लोग। तो उनके लिए तो इन्होंने एक लेटर बना के इशू कर दिया था कि भाई चलो, उस लेटर से इन्होंने दिखा दिया था कि हमारा ये जेन्युइन है। वो तो भाई जिन्होंने किया था उन लोगों के पास लेटर होगा, और हर साल जब भी रिन्यूअल आता होगा लाइसेंस का, कंडक्टिव लाइसेंस का, तो उस लेटर को लगा के उनका लाइसेंस रिन्यू भी होता होगा। तो सभी भाइयों को पता होना चाहिए ये चीज़। रही बात भाई ऑनलाइन होने के बाद जिनके बने थे, तो उनके लिए जो इशू आ रहे हैं, तो उनके लिए बात की हमने कि जी उनका भी सॉल्यूशन दो, क्योंकि सभी का तो ऑनलाइन रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है लाइफ टाइम वालों का भी। तो उनका भी बताया कि सर उनका भी अब यही प्रोसेस करेंगे लाइफ टाइम वालों का, उनसे हम कोई एग्ज़ाम नहीं लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम लेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, और लंबी प्रक्रिया होने के बाद भाई समय अधिक लगेगा। जिन बच्चों के लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे हैं, करवा नहीं पा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा परेशानी, नो ड्यूटी होकर घर पे बैठे हैं। तो भाई उसी को देखते हुए तो उन्होंने बोला कि सर इनका सर्टिफिकेट देंगे हम डायरेक्ट फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में, इनका भी शुरू कर देंगे। अपडेशन स्टार्ट कर रखी है, सर्टिफिकेट बनवाए जा रहे हैं, तो जैसे जैसे बन के आते रहेंगे, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, फरवरी में तकरीबन कंप्लीट कर ही देंगे। हालांकि स्टार्ट करने के लिए तो उन्होंने जनवरी से बोला था कि 20 जनवरी के बाद हम शुरू कर देंगे, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ, चलो यार फरवरी में ही कर दो, फरवरी में निपटा दो आप लोग, कोई इशू नहीं है। तो भाई फरवरी में भी अगर जो है कंप्लीट कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो भाइयों ठंड काफ़ी बड़ी हुई है, महसूस कर ही रहे होगे आप लोग भी पिछले एक हफ्ते से, जिसमें पहाड़ों पे कहीं पे बर्फ़ नहीं पड़ी है, उसके बावजूद भी कड़ाके की ठंड आ रही है, सूखी ठंड आ रही है। क्योंकि पहले तो कह देते थे पहाड़ों पे बर्फ़ गिर गई तो उसकी हवा आती है, ज़्यादा ठंडा इसलिए लग रहा है, तो अब की बार तो सूखी ठंड है भाई, जिस कारण से हमें पहाड़ों पे भाई सूखा देखने को मिलेगा। अब की बार पानी की किल्लत होगी पहाड़ों पे, वहाँ की महंगाई बढ़ेगी, टूरिस्ट भी परेशान होगा, क्योंकि टूरिस्ट परेशान इसलिए होगा, उसको वेदर देखने को नहीं मिलेगा अच्छा, और भाई महंगाई दिखेगी तो कहीं ना कहीं मन टूट के आएगा उसका भी। और वेदर अच्छा दिखता है तो हम भी बोलते हैं चलो पैसा वसूल हो गया, शांति मिली, सुकून के दिन आ गए। तो भाइयों धैर्य बनाए रखे फर्स्ट एड के लिए, और जिन भाइयों को 5 साल वालों को कॉल नहीं आई है तो जाके एक बार कंफर्म कर ले अपना, क्योंकि अब तो दो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, 2 होने के बाद तो कंप्लीट मामला, उसके बाद ऑनलाइन रिकॉर्ड और भाई फर्स्ट एड हाथ में। तो आप लोग भी जाए एक बार कंफर्म कर ले। 13 तारीख को मैं जा रहा हूँ 8 बजे, जिस भाई को साथ आना है तो मेरे से संपर्क कर सकता है, गाड़ी में जाऊँगा। तो भाई 2 भाइयों को 3 भाइयों को साथ ले जा सकता हूँ मैं ईज़िली। तो आप सभी से अनुरोध है, जब भी आप वहाँ जाए तो सभी के लिए जानकारी मांगा करो। पहले अपनी जानकारी चलो मानते हैं, सबको अपनी खुदगर्जी होती है इतनी, तो अपनी जानकारी मांगने के बाद भाई दूसरों की जानकारी भी पूछ लिया करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी जानकारी निकाल ली और भाई दूसरों के लिए कुछ नॉलेज ना रखें हम, उससे कोई हल नहीं निकलता भाई। जो
कहते हैं ना भाई, अकेला चलेगा तो अकेला ही पाएगा, और सबको साथ लेके चलेगा तो सबका साथ ही पाएगा। सबका साथ सबका विकास, भाईचारा मेरे ख्याल में इसी चीज़ को बोलते हैं हम तो भाई। सबका भाईचारा बना रहे, सब एकजुट रहे, और भाई परिवार ही हो गया। जब इस लाइन में फील्ड में घुस गए तो सबका एक परिवार ही हो गया। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 3 साल वालों को डायरेक्ट फर्स्ट एड दे रहे हैं, कोई एग्ज़ाम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने दे भी दिया था उनका भी कोई चक्कर नहीं है, जाओ अपनी 3 साल की फर्स्ट एड नई वाली ले लो, ठीक है। 5 साल वालों को लिए वही है, एग्ज़ाम वाला प्रोसेस है अभी। तो आने वाले टाइम में अगर जो ये बदल दे, डायरेक्ट भी देने लग जाए तो कोई चक्कर नहीं है, बट अभी फ़िलहाल के लिए यही बताया गया हमें। एग्ज़ाम है, एक हमारा हो गया था, दूसरा हमारा आ गया फिर से, और उसके बाद तो भाई काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है, कॉल भी आई है, मैसेज भी आए हैं, डेली एग्ज़ाम चले हैं वहाँ पे, ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं, अपने फ़ोन में ही ले रहे हैं। तो तकरीबन बच्चे पास ही हो रहे हैं। फ़ेल होने का डर जो घुसा रहे थे 1-2 चमचे कि फ़ेल कर देंगे, जानबूझ के ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया। जो फ़ेल भी हो गए थे उनको दोबारा से चांस दिए गए, उनको भी पास करवाया गया। तो भाई सबके लिए अच्छा था ये। तो सभी से अनुरोध है कि भाई एक दूसरे की सहायता किया करो। और भाई प्रोविज़नल वालों, तुम भी खुश हो जाओ, अब तो तुम्हें भी सर्टिफिकेट मिलने जा रहे हैं। फैब के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा तुम्हारा। और लाइफ टाइम वालों भाई, तुम्हें भी अपडेट करके दिए जा रहे हैं जिनका ऑन रिकॉर्ड नहीं था, आपका भी फैब के फर्स्ट वीक में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपना जाके उससे पहले एक बार कंफर्म कर ले, उनको नोट डाउन करवा दोगे तो भाई हो सकता है पहले लॉट में ही आ जाए आपका। मानते हो ना? क्योंकि बिना जानकारी के तो वो भी रिकॉर्ड के हिसाब से निकाल लेंगे, तो सीरीज़ के हिसाब से निकाल के देंगे। और उसके बीच में भाई कोई लेट लतीफ़ हमारे जैसा हुआ होगा, पहले जाके बोल देता हूँ उनको, तो भी उनको पहले भी दे देंगे वो। क्योंकि जो आगे प्रिंटिंग में जाता है रिकॉर्ड इनके, और जहाँ से प्रिंट होता है वहाँ पे डाटा जो पहुँचाते हैं, तो प्रिंट हो गया आगा मिलेगा वही। तो भाई जाओ, कंफर्म करो, अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए दूसरों की मदद करो। ये नहीं है कि अपना स्वार्थ देख के भाग लिए वहाँ से। हमें पता काफ़ी दूर है, हर रोज़ कोई नहीं जा सकता। तो रोज़ ना जाने के कारण जो भाई परेशान होते हैं उनको भी थोड़ी मदद मिल जाएगी, थोड़ी बहुत सुकून मिलेगी। तो भाई सुकून मिलेगा तो भाई दुआ तो वो ही देगा कि चलो कुछ तो इन्फॉर्मेशन दी, कुछ तो उसके दिल को दिलासा मिलेगा, ठीक है ना भाइयों। तो एक दूसरे की मदद किया करो। और आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप लोगों के फिर से लेके आऊँगा इन्फॉर्मेशन। अपना भाई यही मोटिव है कि अपने पास जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी सबको पहुँचाएँगे, चाहे आप लोग मानो या ना मानो, बुरा बोलो भला बोलो। क्योंकि जो स्टार्टिंग में मैंने जब वीडियो बनाई थी तब तो उन्होंने ये तक बोल दिया था कि भाई इसको तो पैसे दे दिए दिखते भाई को, या इसका डायरेक्ट काम कर देंगे, उसने गुमराह करने के लिए बोल दिया होगा। तो भाई आप जैसा ही हूँ, मैं भी आपसे अलग नहीं हूँ, आपका ही भाई हूँ। प्लीज़ इट्स ए रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और DTC वाले भाई खासकर, हॉस्पिटल वाले भाई खासकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो यारो। आपके सब्सक्राइब से मेरी वीडियो थोड़ी और फैल जाएगी और 2 भाइयों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, लाइक कमेंट शेयर प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। सो जय हिंद जय भारत। अरे हाँ, उससे पहले बताना भूल ही गया, अभी रामयुग चला हुआ है, तो खुशी की बात है। अभी हमारा राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, उसमें पूजा अर्चना होगी, अब मूर्ति स्थापना की जाएगी। तो 16 तारीख से 22 तारीख तक डेली रहेगा भैया। तो सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, तो जो भाई भी आस्था रखता है तो घर पे भगवा झंडा ज़रूर लहराए। और जय श्री राम। सभी भाइयों को मंदिरों के पास साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें, और घर पे भाई उस दिन दिए भी जलाएं। तो जय श्री राम, जय हिंद जय भारत, राम राम भाई।